साथियों नमस्कार। दोस्तों आज से आपको हम बताएंगे महेश मिश्रा का बुक। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका एक्सरसाइज 4, इसमें आपका नंबर सिस्टम है। दोस्तों इसमें साधित प्रश्न, उसके बाद जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रश्न, और जो बुक का जो प्रश्न होंगे वो। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को मिलाते हुए दोस्तों हम चलेंगे और आपको बताते जाएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न बीच में नहीं छूटेगा। ठीक है, ताकि आप दोस्तों जब नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे बिल्कुल मेंशन करते हुए जाएंगे। जो विद्यार्थी समझ लीजिए कि आज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका मैथ्स 1 में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें समझिए सबसे पहले दोस्तों नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम दोस्तों सवालों के माध्यम से आएंगे, और यदि आपके पास वहाँ बुक है तो आप वहाँ पे बुक को भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं महेश मिश्र का ये बुक। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले जो है ना आपका नंबर सिस्टम में हम जानेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में देखिए इससे भी कई प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कैसे बना पाएंगे इसे समझिए। जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर में, तो आपको दोस्तों ये पता हो, ठीक है, कि हम जानते हैं कि जब आप संख्या को गिन सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप संख्या को गिन सकते हैं। मतलब जितने भी संख्या आप गिन सकते हैं एक से लेके अनंत तक। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है। ये आपसे कह सकता है कि बताइए कि एक से लेकर के मतलब कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो आप वहाँ पे जानते हैं कि ये नंबर क्या होता है। हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इन सभी संख्या को आप क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। फिर वैसा ही आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे सवाल पूछ सकता है, बताइए कि एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। फिर आपसे पूछ सकता है कि एक 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। ठीक है, फिर वैसे ही चलेंगे 3 अंकों की। तो बीच से और इससे फिर सवाल भी बन सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए हम कहेंगे जब आप एक अंकों में चलते हैं तो यहाँ से कितना होगा 5 6 7 8 एंड आपका 9। तो दोस्तों हम कहेंगे कि एक अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, हाँ या ना। फिर वैसे ही चलेंगे कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप देखिए वहाँ पे 9 पे जाएंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो अब हम 10 में एंट्री करेंगे, तो 1 लिख कर 1 0। फिर आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप साथ ही वहाँ पे लिखेंगे 99। 3 अंकों में जब चलेंगे तो आप वहाँ पे 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से चलते जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 1000 है। फिर यहाँ से आप देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। इस तरह से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें ये पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है देखिए, तो जैसे हम कहेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा बताइए, एवरेज आपसे पूछेगा। तो दोस्तों कुल समांकों का योग आप इसे जोड़ देंगे, और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 इससे लगा देंगे भाग, यही आपका आ जाएगा एवरेज। ठीक है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ताकि जो भी भाई बहन अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं उसे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। इस प्राकृत संख्या से क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम कहे कि अगर 1 से लेकर के आपसे पूछता है कि 100 तक का बताइए हमको योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम कहे इसमें एक फार्मूला होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट डॉट, आपका 100 तक की संख्या का आपसे पूछता है योग। तो योग निकालने के लिए आप जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 बटे क्या होता है आपका 2 होता है दोस्तों। तो n का जो वैल्यू है, यानी कि आप देखिए इसमें टोटल कितना संख्या है, 100 संख्या। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100, यानी कि 100 प्लस 1 बटे आपका 2, ये कितना हो गया आपका 50। और ये आपका 101 गुना 50 करेंगे
तो कितना आएगा आपका 50 50 आएगा। या दोस्तों आप एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं, इसमें कहेगा क्या कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का योग क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस 100 को देखिए ना, इसे आप लिखिए 50 आधा करके 2 से भाग दे दीजिए, आधा लिखिए, और इसी 50 को एक बार और लिख दीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब जब इसका पूछेगा कि एवरेज क्या है बताइए, तो आप संख्या का योग तो निकाल लिए, ठीक है, फिर इसमें 100 संख्या है तो आप 100 से लगाइए भाग, यही आपका क्या है, औसत है, मतलब कि 50.50, ठीक है, 50.5, तो आप जीरो लगा सकते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। और क्या बन सकता है देखिए, जैसे साथियों हम कहें, आपसे पूछेगा कि पहली मतलब कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 अंकों की, फिर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या मतलब कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 2 अंकों की, ठीक है, का योग क्या है, का अंतर क्या है। तो आप कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले साथियों आपको हम बिल्कुल आसान सवाल के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे पूछेगा कि सबसे छोटी 1 अंकों की प्राकृत संख्या, तो आप देखिए यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या लेकिन 2 अंक में होना चाहिए भाई साहब, तो 10 होगा। इसका आपसे पूछ सकता है अंतर क्या है, तो 10 में से गया आपका 1, ठीक है, तो कितना बचेगा 9। या तो फिर पहले क्या बोल दिया कि 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर, ऐसे बोल रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 9। आप इन्हें की बस वहाँ पे रॉन्ग कर दे, ऐसा नहीं। फिर देखिए जैसे सवाल कहेगा आपको वैसे लिख देना है, ठीक है। फिर इसमें आपसे ये तो पूछ सकता है इसका योग क्या है, तो 11। ऐसे ही सवाल दोस्तों वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब साथियों हम आते हैं प्राकृत संख्या के बाद आगे, क्योंकि सबसे पहले आप इसमें संख्या का पहचान कर लें, ठीक है, सभी जितना भी लिखे हैं यहाँ पे, तब आपका इस लेसन की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, और हाँ वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों इस बुक से आपको जितने भी सवाल वहाँ पे लिखा हुआ है उन सभी सवालों को हम बताते हुए चलेंगे। साधित प्रश्न, फिर जो प्रीवियस में पूछा गया वो प्रश्न, आपके पास वहाँ बुक है ही तो आप उसमें देखें, ठीक है। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। दोस्तों होल नंबर में आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो कि 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे इसमें आप क्या लिखेंगे नोट में कि 0 से शुरू होकर वह संख्या आपका अनंत तक जाती है, इसे ही हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, मतलब कि 0 को रखते हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाइए, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब कि होल नंबर कहते हैं। अब ये तो पूछ सकता है कि पहली 5 पूर्ण संख्या, पहली 5 होल नंबर का योग क्या है बताइए, औसत क्या है बताइए, वर्गों का योग क्या है बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे समझिए। जैसे हम यहाँ पे जान रहे हैं कि पहली 5 बोला तो आप लिखेंगे 0, फिर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे इन सभी को आप जोड़ देंगे, 2 2 4 1 6 हो गया, तो आप यहाँ तक लिखिए। देखिए इसका योग कितना होगा, 7 2 9 और एक आपका 10 आ गया। आपसे पूछता है इसका एवरेज क्या होगा, तो साथियों आप क्या करेंगे, इन देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 से दीजिए भाग, यानी कि इसका एवरेज कितना हो गया, आपका 2 हो गया। यहाँ पे आपका योग है, फिर आप यहाँ पे औसत निकाल दिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना है, ठीक है साथियों। अब देखिए हम आते हैं पूर्ण संख्या पे, ठीक, सॉरी पूर्णांक संख्या पे, मतलब कि इंटीजर, ठीक है। देखिए इसकी पहचान हम कैसे करेंगे नंबर में, ठीक है। जब तक साथियों आप नंबर को नहीं देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी संख्या कैसे कैसे होती है, तब तक फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम कहें अब यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। दोस्तों इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा वैसी संख्या जैसे कि हम कहें जो कि माइनस में हो जाए, ठीक है, फिर जीरो भी हो जाए, फिर आपका पॉजिटिव में भी हो जाए, ठीक है। तो उसी सभी संख्या को हम कहते हैं इंटीजर, मतलब कि आपका पूर्णांक संख्या। जैसे आप देखिए इसमें जैसे हम दोस्तों बात करेंगे तो माइनस में 4, या फिर अब यहाँ से माइनस में 5, फिर आपका 3 है, फिर आपका 2 है,
ठीक है, फिर आपका -1 है, फिर 0 है, फिर आपका 1 होगा, फिर 2 3 4, इस तरह से दोस्तों आपका बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पूर्णांक संख्या कहते हैं, मतलब कि आपका इंटीजर नंबर कहते हैं। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ से आपका सम संख्या और आपका विषम संख्या, ठीक है, इन सभी को आपको बिल्कुल ध्यान से लिखना है वहाँ पे नोटबुक में, और सवाल को जब बताएंगे तो आप फिर बनाएंगे। ठीक है, देखिए साथियों, अब आप समझिए यहाँ से आगे, जैसे हम आपको बताएं कि सम संख्या, तो सम संख्या में जब आप एंट्री करेंगे तो सम संख्या में आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, आपका 2 है, फिर यहाँ से देखिए 4 है, फिर 6 है, 8 है। ये नहीं कि आप 9 बोल दीजिएगा, तब तक गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले आप देखिए, यानी कि 1 है, 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 9 है। मतलब साथियों ये हुआ कि जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम कहते हैं विषम संख्या, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है भाई साहब, तो 2 से होती है। ये नहीं है कि आप वहाँ पे लगा देंगे 0, तब तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो पूछ सकता है इसमें कि सबसे छोटी एक अंकों की सम संख्या क्या है, तो आप 2 कहेंगे। ठीक है, फिर पूछ देगा आपकी कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 अंक में कौन सा होगा, 10 होगा। फिर इस तरह देखिए सवाल ऐसा ही बनता है। ठीक, जब तक आप इसमें नहीं समझेंगे तब तक फिर आगे नहीं बता पाएंगे। अब देखिए इसमें विषम संख्या में क्या होता है, विषम संख्या कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि विषम संख्या बताइए, तो भाई हम यही कहेंगे वैसी संख्या जिसमें से कि 2 से पूरा पूरा विभक्त ना हो पाए। तो क्या 1 कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। 3 कटेगा, नहीं कटेगा। आपका 0.5 बचने वाला है। देखिए फिर 5 से यहाँ भी देखिए नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं कट रहा, यहाँ भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इसमें अब सवाल क्या बनने वाला है, देखिए आप इस पे स्क्वायर लगा देगा, फिर आपसे योग पूछेगा, वर्गों का योग, फिर क्यूब लगा देगा, उसका योग पूछेगा। तो ऐसे सवाल अभी दोस्तों जब आपका बुक स्टार्ट करेंगे उसमें सवालों के माध्यम से, तो आपको हम बताते हुए चलेंगे। आज आपको सिर्फ हम इस नंबर के विषय में बता रहे हैं इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए एक चीज इसमें आता है सम संख्या वाला में कि 2 का नियम, यानी कि कोई संख्या जो है 2 से विभक्त कब हो सकती है। एक सवाल यहाँ तो आपको ये मैच कराना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि कोई भी संख्या है जो कि भाई साहब 2 से कब कट सकती है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा उस संख्या में, जैसे हम मान लेते हैं कि उस संख्या में अगर आपका इकाई के स्थान पे 0 हो, फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इतना आपके पास है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, आपका 2 से पूरा पूरा कटने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, समझिए साथियों, हम कहे क्योंकि अभी देखिए आपको सम संख्या बता रहे हैं ना, तो इसमें आपका सम संख्या वाला में आप इसे लिख सकते हैं। कहेंगे कि 2 का नियम आप यही जानते हैं भाई साहब कि अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए मेरे पास 4 अंकों की संख्या, देखिए 7 2 7, यहाँ मान लीजिए 6 है। ठीक है, तो 7276 यह संख्या 2 से कटेगा। काहे कटेगा भाई साहब, तो हमें उतना सोचना नहीं है। काहे कटेगा कहने की हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 इतना वो रहेगा ना, तो वो संख्या क्या होगा, कट जाएगा 2 से। यही आपको समझना है। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे 0 है, तब भी आप देखते ही बोलेंगे हाँ 2 से कट रहा है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कहें कि 8 है, तब भी आप कहेंगे कि वो भाई साहब 2 से कट जाएगा। यही आपका आंसर है। आप देखिए इसमें सवाल कैसे पूछता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको x लगा दिया, यह संख्या 2 से विभक्त है। ठीक है, और आपको वहां पे ऑप्शन दे दिया। साथियों बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आप यहाँ पे आप समझिए, हम जानते हैं कि यह संख्या 2 से कट जाएगा और x का आपसे मान पूछ रहा है, और आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा 9 6 8 9 6, उसके बाद फिर देगा 7, फिर देगा आपको 0।
बताइए कौन सी संख्या है, मतलब कि x का मान वहाँ पे क्या हो सकता है। ऑप्शन आपको दे दिया, ठीक है। ए में है, फिर उसके बाद बी है, फिर सी है, फिर आपका डी है। आप इसमें क्या कहेंगे बताइए। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं साथियों कि 0 अभी रखेंगे तभी कट जाएगा, 6 भी रखेंगे तभी कट जाएगा, है ना। तो 6 और आपका 0 यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन जानबूझ के रखें, ठीक है। अब दोस्तों इसी में ये पूछ सकता है क्या कि मेरे पास नंबर है, जैसे 7 है, 2 है, 6 है, 7, 9, ठीक है, 5, 4, इस तरह से नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर लगा दिया आपको x। यह संख्या बनेगा 2 से विभक्त है, तो आपका ऑप्शन दे दिया। फिर पूछता है कि यहाँ पे क्या रखेंगे, तो x का फिर बाद में बताइए x का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या कर पाएंगे, सबसे पहले वहाँ पे चेक करेंगे कि ये x का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, ताकि फिर उसका बाद में हमको स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 चिपकाएंगे, 2 से कट जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे सवाल पूछ सकता है। क्लियर साथियों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए विषम संख्या में, इसे आप ध्यान से देखिए। साथियों देखिए विषम संख्या में जो है ना, आपका नियम एक ही काम करेगा। जैसे आप उसमें 9 को पहले ऐड कीजिए, 9 विषम संख्या है, तो 9 का नियम क्या कहता है समझिए दोस्तों। 9 का नियम आप यही जानते हैं कि जितनी भी संख्या होगी ना, जितनी भी संख्या होगी उन सभी संख्या जो है ना, 1 सेकंड साथियों, जितनी भी संख्या होगी उन सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जितनी भी संख्या दी हुई है, 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की दी हुई है, उन सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से कट जाता है, अगर वह संख्या 9 से कट जाता है, तब हम कहेंगे कि वह पूरा नंबर जो है ना, वो 9 से कट जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि 7 है, फिर 2 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 9 है, ठीक है, फिर आपका 5 है। क्लियर। ये पूछता है कि भैया ये 9 से कटेगा, तो आप कैसे बता पाएंगे जल्दी से कि 9 से कट जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए साथियों यहाँ से कि 9 का नियम कहता है कि यदि इस संख्या का योग अगर 9 से कटता है, तो यह पूरा संख्या भी क्या होगा, 9 से कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे योग करिए, 7 2 9, 9 9 18, 9 27, 27 आ गया भाई साहब। तो 9 से कट जा रहा, मतलब ये संख्या भी क्या होगा, 9 से कट जाएगा। देखिए 9 8 72, 0 9 5 45, फिर 9 5 45 कट गया। इस तरह से सवाल बनते हैं। और कैसे पूछ सकता है इसमें भाई साहब, कहेगा अब देखिए यहाँ पे रख दिया आपको x, ठीक है, पूछेगा कि यह संख्या 9 से कट जाएगा, बताइए x के स्थान पे क्या होगा। वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा 4 है, 6 है, 7 है, फिर 5 है। तो आप कैसे देखेंगे इसे, समझिए। आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले साथियों आप ये समझें कि 9 का नियम कहता क्या है। 9 का नियम कहता है कि सभी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा, ओ भाई तो करना कुछ नहीं है, इसको जोड़ेंगे, 7 2 9, 9 18, 4 कितना हो गया, 22, 22 पूर रहा भाई साहब। अब यह संख्या 9 से कटने को तैयार है, लेकिन इसमें हम क्या दे दें जब कट जाए जल्दी से, तो हम यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, तो जल्दी ये 9 से कट जाएगा। आपके सामने 1 भी है, दीजिए, 1 से नहीं कटेगा। अगर आप दीजिए 3, तब भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। 5 देंगे यहाँ पे तो फट से कट जाएगा, यानी कि आप x का मान वहाँ पे बताएंगे, ऑप्शन में 5 होगा, यही आपका आंसर है। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। और कैसे पूछ सकता है इसमें, देखिए एक सवाल और समझिए। अभी साथियों आप विषम में हैं, ठीक है। अगर 3 का नियम में साथियों कहता है ना, 3 का नियम में भी, क्योंकि ये 9 तो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो इस 3 से भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए जैसे अब हम कहें कि ये आपका 7 2 4 9 है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको लगा दिया, मान लीजिए कि ये x है और ये y है, ठीक है। यह संख्या 9 से कट जाएगा भाई साहब, तो बताइए कि x और y के स्थान पे क्या होगा, ठीक है। अब आप इसे कैसे देखेंगे बताइए। जैसे दोस्तों हम कहें कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कितना है आपका, 7 2 9 है, फिर आपका 4 है। क्लियर। तो
7 2 9 4 13 यहाँ तक तो मिल गया। 13 मिलने के बाद साथियों सबसे पहले आप बताइए हमको कि 9 से कटाने के लिए यहाँ पे और क्या हमको ऐड करना होगा। सबसे कम संख्या को पहले देखेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर y का मान क्या रखेंगे, अगर आप 0 ही रखते हैं तब 13 ये हो गया, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्लस, अगर 0 रखते हैं प्लस 0 रखते हैं 13 ही पूर रहा, मतलब यह अभी x y का मान नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ से अगर 1 रखते हैं, y भी 1 रखते हैं तो कितना हो गया, 13 14 1 15। 9 से नहीं कटा है भाई साहब, तो 1 भी आपका आंसर नहीं है। अगर आप वहाँ पे देखिए, आप 2 जैसे हम रखते हैं, ठीक है, तो 2 रखे तो आप y का मान भी 2 रखिए एक बार, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम होगा। तो जैसे हम यहाँ पे 2 देखें तो कि 13 2 15 2 17 ये पूर रहा है, अभी भी नहीं कटा। लेकिन एक चीज़ और काम हो सकता है भाई साहब कि अगर हम यहाँ पे 2 रख दिए हैं और तो 15 हो गया, अगर y का मान 3 रख दें तो कितना हो गया, 18। अब तो कट रहा है, यानी कि 2 और 3 x और y का मान है। अभी और भी दोस्तों यहाँ समझिए बिल्कुल ध्यान से, ये ऑप्शन का खेला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे क्या कि 0 रख देंगे, ठीक है, y का मान अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे तब भी तो कट रहा है, क्योंकि 13 5 18 होता है। क्लियर, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आपको हम समझा के इसलिए बता दिए ताकि वहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, ये सभी सवाल दोस्तों आपको मिलेगा वहाँ पे, आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें देखिए एक और नियम आप विषम संख्या में देख लीजिए, मतलब कि 11 का नियम क्या कहता है। क्योंकि जब ये टर्म आ चुका है साथियों तो आप नंबर सिस्टम में इन सभी से सवाल तो खैर कन्फर्म है कि एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कहीं भी हो आपसे पूछ सकता है। समझिए, जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कहे कि 11 से कोई संख्या कटने वाला है तो काहे कटेगा, क्यों कटेगा बताइए। जैसे हम कहें कि मान लिया जाए दोस्तों आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अभी संख्या हम वैसा ही ले लिए हैं साथियों, क्योंकि ये कटेगा कि नहीं पता नहीं। देखिए, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये कि सम संख्या का विषम संख्या का मतलब ये कि सम स्थान का अंक, ठीक है, सम स्थान हम बोले कि अगर अभी हम 1 नंबर पे खड़े हैं, मेरे आगे एक ठो और बंदा है 2 नंबर पे खड़ा है, तो सम स्थान पे कौन हुआ है, जो हमसे आगे है यानी कि दूसरा नंबर पे है वही सम स्थान पे है। हम 1 नंबर पे खड़े हैं तो हम विषम स्थान पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विषम स्थान का अंक पहले लीजिए, 1 नंबर वाला यहाँ पे हो गया, फिर विषम स्थान, फिर आपका ये भी विषम स्थान, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 4 5वां स्थान हो गया ना, इसको लिख लीजिए 3 5 एंड 7, यानी कि विषम स्थान का जो अंक होगा, ठीक है। फिर साथियों सम स्थान का देखिए 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, यानी कि 6 यहाँ पे लिखे 4 6 और उसके बाद फिर कितना हो गया आपका 8, ठीक है दोस्तों। तो इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ने के बाद इसका जो अंतर आएगा ना, अंतर आएगा मान लीजिए 11, तो 11 आएगा तो 11 से कट जाएगा। क्लियर, अगर अंतर आएगा 0 तब भी कट जाएगा 11 से। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सम स्थान का अंक विषम स्थान का अंक सम स्थान का अंक को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद घटा देंगे, ठीक है, घट जाएगा। अगर उसके बीच में अंतर 11 आ रहा है, 11 आ रहा है तो वह पूरा संख्या 11 से कट जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 7 5 12 1 13। दोस्तों हम बता दिए आपको पहले कि यह संख्या हम जानबूझ के लिखे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। फिर कितना गया 8 6 14 और यहाँ पे आप देखिए यार कितना गया आपका 18। यहाँ तो अंतर नहीं आया क्योंकि हम संख्या वैसा लिए नहीं सोच के, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ हम समझाने के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ के बाद जो है ना ये तो हो ही गया। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या, फिर आपका भाज्य संख्या, इसे समझिए। फिर देखिए और भी साथियों यहाँ पे है, यानी कि 7 का नियम है, फिर 6 का, 5 का, ठीक है। तो वो सभी आपको हम लिखाएंगे जब
अभी लेसन की शुरुआत हो रही है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए दोस्तों। अब आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 9 का 11 का 8 का, एक 8 का बच गया और 8 का ही बचा हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों 8 का अभी फेमस चल रहा है, ठीक है, हर एक जगह। तो 8 का नियम देखिए, वो सम संख्या में आप उसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8 का नियम क्या कहता है भाई साहब, कि जो संख्या आपके पास दी हुई है, ठीक है, ऐसे हम कहें यहाँ पे कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, और 8 है, क्लियर। तो पीछे के 3 अंक, ठीक है साथियों, यह संख्या 8 से कटेगा, इसकी क्या गारंटी है, तो हम बता रहे हैं कि पीछे से 3 अंक इकाई के स्थान से आपको उठना है, सो करके नहीं उठना है। मतलब कि आप जैसे नंबर को देखें, आंख से देखते ही कह देंगे कि यह संख्या 8 से कटने वाला है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पीछे के आप 3 अंक देखेंगे, अगर उसका योग 8 से कट जाता है, मतलब कि अगर वह संख्या 8 से कट रहा है दोस्तों, पीछे के 3 अंक यदि 8 से कट रहा है, योग नहीं सॉरी, पीछे के 3 अंक यदि 8 से कट रहा है, तो वह संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, देखिए तो ये आपका 6 है, 7 है, 8 है, यानी कि 678 के 8 से कटेगा, 8 8 64, यहाँ पे 3 आ गया, नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, खत्म कहानी इसका। अगर आप यहाँ पे देखिए 8 8 कितना हो गया, 64 3, अब यहाँ पे 2 रखिए, ठीक है, कितना गया 8 8 64, यानी कि 3 8 चौके 32, अब ये संख्या पूरा 8 से कट जाएगा। समझिए कैसे, देखिए 8 चौके 32, यहाँ शेष रहा 2, फिर 8 तिया 24, शेष रहा आपका यहाँ पे 1, 8 दूना 16, खत्म कहानी इसका, फिर 0 8 9 72 हो गया। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो साथियों आपको हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी कई होंगे, तो आप जब सवाल लेंगे ना, तो उस टाइम आपको हम बताते हुए चलेंगे। साथियों अब देखिए यहाँ से आगे हम चलते हैं अभाज्य संख्या पे। तो अभाज्य संख्या में आप क्या समझते हैं, रूढ़ संख्या इसी को बोलते हैं। वो रूसने वाला मत समझिएगा, रूढ़ संख्या हम बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हम कहे कि आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में आप 2 टर्म हमेशा समझिए। देखिए ये हो गया आपका अभाज्य और ये हो गया भाज्य। अगर इतना समझ गए हैं, ये दोनों खत्म, एक ही बार। देखिए साथियों हम कहे कि वैसी संख्या जो कि 1 से बड़ी हो, ठीक है, वैसी संख्या जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, क्लियर, लेकिन 1 से कटे और स्वयं से कटे। वैसी संख्या जो 1 से बड़ी तो हो ही, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। मतलब कि एक आदमी को कम से कम 2 गो आदमी कम से कम मारना चाहिए। एक आदमी को 2 बंदा ही मार पाएगा। एगो खुद एक है, सॉरी एक है, और एक खुद का अंक अपने आप से मार खाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं आत्महत्या करना, क्लियर। तो एक वैसा संख्या जो कि 1 से अधिक हो, और आप ध्यान रखेंगे उसमें कि 1 से कटे और अपने आप से कट जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इस तरह से 100 तक में आपको लिखना है, ठीक है साथियों। ये नहीं कि आप इसमें 8 घुसा दीजिए, 9 लिख दीजिए, वैसा नहीं। क्या हम बोले कि एक आदमी है, उसको 2 आदमी मार सकता है, मतलब कि एक है, एक खुद अपने आप है, ठीक है। तो यही समझिएगा। आप देखिए आप यहाँ से भाज्य संख्या, अब इसमें सवाल कई बन सकते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब इसमें आप ध्यान से समझिएगा कि कंपोजिट नंबर में इसको बोलते हैं यौगिक संख्या, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में हम क्या जानते हैं, वैसी संख्या जो कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 1 से अधिक हो, और वह जो है ना 1 से कटे, स्वयं से कटे, तीसरी किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। मतलब एक आदमी को कम से कम 3 आदमी आके मारे, ठीक है, एक आदमी को कम से कम 3 आदमी मिलके मारे, उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि 5 आदमी भी आके उसको कूट रहा है, तो भी हम कहेंगे कि वो भाज्य संख्या है। अगर 6 आदमी आके मिलके मार रहा है,
तब भी हम कहेंगे कि वह क्या है, आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले क्या होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर आपका 8 होगा, फिर आपका 9 होगा। ठीक है साथियों, इस तरह से चलते जाएगा। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 4 हो गया। देखिए तो ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, खुद 4 से कट रहा है ना। मतलब कि एक ही आदमी है, लेकिन उसको बड़े बेरहमी से 3 लोग कम से कम मार रहा है। ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। हो गया साथियों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या एंड आपका अपरिमेय संख्या, इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए। साथियों हम आते हैं परिमेय और अपरिमेय में। तो आप एक चीज पहले नोटिस करिए, यहाँ पे हम आपके सामने लिखे कि 2/3 या तो खाली 2 ही लिखती। ठीक है पढ़ाई। तो आप जानते होंगे साथियों कि कोई भी संख्या जब आपका बटे में लिखा हुआ p/q के रूप में लिखा हुआ हो, यानी कि भिन्न में लिखा हुआ हो, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, जैसे हम कहें कि 2/3 है, 4/5 है, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, तो जो संख्या p/q के रूप में होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रैशनल नंबर मतलब कि जो संख्या p/q के रूप में। अब आप कैसे सोचेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम कहें कि आपके पास 0 है, फिर 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, ठीक है, फिर 4 है, फिर 1/2/3 है, 4/5 है, ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। फिर दोस्तों माइनस में मान लीजिए 5/6 है, ऐसे भी है। ठीक है, तो जो संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर संख्या इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ना होगा p/q, 1 मान लेंगे तो ना होगा p/q के रूप में, हाँ या ना बोलिए, हो सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे ये तो साफ दिख ही रहा है कि है ये है। ठीक है, तो सोचना कहाँ पे है, जैसे कि बोल देगा कि 2 क्या है, तो 2 बोलेंगे सम संख्या है, सही है, कुछ नहीं बोलेगा हमको। 2 क्या है, फिर पूछा तो बोलेगा 2 परिमेय संख्या भी है, कह सकते हैं ना। तो वैसे ही आपको सोचना है। क्लियर। प्राकृत संख्या भी है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी समझना पड़ेगा। अब साथियों आप देखिए यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसमें ध्यान से समझिए कि जो संख्या p/q के रूप में ना हो, मतलब ये कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती है। दोस्तों जैसे हम कहें कि √4 ये बाहर आ गया, मतलब ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखिए √3 बाहर नहीं आएगा इसका वर्गमूल में, फिर आपका √7, उसके बाद फिर आपका √3। इस तरह से आप सोच सकते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सभी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक चीज इसमें और बच गया साथियों, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वो क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, आपका रियल नंबर कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ रहेगा कि 0 है, -1 है, इसमें साथियों आप -1 ले सकते थे। ठीक है, -1 है, फिर 1/2 है, फिर 2 है, 3 है, ठीक है, इस तरह से, फिर √2 है, √7 है, √3 है। तो ये सभी संख्या क्या है, आपका वास्तविक संख्या है, मतलब कि रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे नहीं मेंशन किए हैं, ठीक है, लेकिन आपको हम बता दिए। क्लियर साथियों। अब देखिए आज के जो पहले प्रश्न है ना, साधित प्रश्न में सवाल नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 को देखिए साथियों, वहाँ पे क्या कहता है, बिल्कुल आसानी से आपको हम बताएंगे। जो भी भाई बहन स्टार्ट सिर्फ कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि साथियों ये बुक जो है ना, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अब एक बार भाई साहब आप लोग कृपया लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को, और कृपया दोस्तों में शेयर भी कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग जो है ना शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए कहता है कि यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, ठीक है दोस्तों, कोई संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या मेरे पास x है, मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बना सकते हैं आप, हम नहीं मानेंगे x तो क्या होगा, तभी बनेगा।
कोई ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/3 ये संख्या है, इसका 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जानते ही होंगे, ठीक है, भाग के 3/4, ठीक है, इसका जो है ना 3/4 बोल रहा है, इसका 3/4 भाग का 30%, ये 30% है साथियों, परसेंट जब उड़ेगा तो नीचे 100 आएगा, 30% कितना है 90 है, तो बताना है संख्या क्या है। दोस्तों देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 0 से ये कट जाएगा, फिर आप समझिए 3 से कटेगा ये वाला आपका 30 मरते में, ये कितना गया 3 दूना 6 और 6 लिख करके 1 2 0 लगा दीजिए, कितना हो गया x का मान 600। यही आपका आंसर है साथियों। आज आपको हम बता दिए इस महेश मिश्र के बुक से आपका लेसन 4 यानी कि संख्या पद्धति से दोस्तों सवाल नंबर 1 साधित प्रश्न से, ठीक है, स्टार्ट की आज से, ठीक है। आपको हम कल के वीडियो में साथियों इससे आगे बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और साथियों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।